सनसनीखेज खुलासा, एतमादपुर के बांस मोहन सराय में जमीन घोटाला या प्रशासनिक खेल। आगरा की तहसील एतमादपुर के अंतर्गत आने वाले गांव बांस मोहन सहाय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव के निवासी बच्चू सिंह ने मीडिया के सामने जो खुलासा किया है वह केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं बल्कि पूरे गांव की कहानी बन चुकी है। बच्चू सिंह का आरोप है कि उनका घर गांव के बीचों बीच स्थित है और कई पीढ़ियों से उनका परिवार वहीं रह रहा है, लेकिन साल 2022 में एक लेखपाल ने उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी और साफ शब्दों में चेतावनी दी, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी आवासीय जमीन को बंजर घोषित कर दूंगा। पीड़ित के अनुसार जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया तो प्रशासन ने कथित रूप से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उनकी जमीन को बंजर और सिंचित भूमि के रूप में दर्ज कर दिया। सवाल ये उठता है कि इस जमीन पर दशकों से लोग रह रहे हैं, वह अचानक बंजर कैसे हो गई? क्या कागजों में खेलकर लोगों को बेघर करने की साजिश रची जा रही है? क्या सरकारी सिस्टम में बिना पैसे के न्याय मिलना असंभव हो गया है? बच्चू सिंह का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। गांव के लोगों का दावा है कि 90% लोग इसी तरह से समस्या से जूझ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे दिए उनकी जमीन सुरक्षित रही, जिन्होंने विरोध किया उनकी जमीन कागजों में बदल दी गई। पूरा गांव इस कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो चुका है और जोरदार विरोध कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर प्रशासन खामोश क्यों है? क्या नाम आपका? बच्चू सिंह चौहान। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पर? हमारे गांव में समस्या ये आ रही है। कौन सा गाँव है ये बांस मोहन सा गाँव है। क्या समस्या है? इस गांव में समस्या ये है कि ये कम से कम 300 साल पुराना गांव बसा हुआ है और पूरे गांव का नक्शा है। मैंने नक्शा भी लगाया है, फिर भी एक लेखपाल और कानून आए तो मैं पुराना घर कच्चा गिर गया था तो उसकी दीवार लगा रहा था, तो मुझसे एक दिन नहीं मांगे, दूसरे दिन कह रहे 20,000 रुपये दे, नहीं तुम्हें मुकदमा लगा दे। मैंने कहा ये भाई पुराना मकान है पूर्वजों का, मैं आपको 20,000 रुपये किस बात की दे दूँ? तो नहीं, अच्छा देख लेना, तुम्हें मुकदमा लगा देगा, पुलिस ला के उसको तुड़वा देंगे। तो मेरे पूरे गांव को तुड़वा देना, बंजर भूमि दिखा रहे तो पूरे गांव को तुड़वा दो। तो वो चले गए। उसके बाद उन्होंने मेरे पास कार्रवाई कर नोटिस दिया, मैंने नोटिस का जवाब दिया, पर वो लेखपाल क्रॉस करने नहीं आए मेरे पास। तहसीलदार एक आए तो उन्होंने कहा ये तो फाइल बंद कर दो या पूरे गांव पे मुकदमा लगाओ। वो फाइल बंद कर दी। जब मैं तारीख का पता करने गया तो तहसीलदार साहब ने मेरे खिलाफ ऑर्डर कर दिया, जिसमें 8,000 जुर्माना और बेदखली का आदेश कर दिया। मैंने उनके खिलाफ उठा के वहाँ अपील डीएम के यहाँ दाखिल कर दी। अपील भी सारे साक्ष्य मौजूद थे, फिर भी अपील खारिज कर दी। मैं मिला उनसे, तहसीलदार से भी मिला, तो मैंने की देखिए हमारे गांव के ग्राम प्रधान पति ने, उनका बगल में घर बना हुआ तो उन्होंने भी बयान दिया कि हमारा भी घर इनके बगल में बसा हुआ है, पूर्वजों के जमाने से रह रहे, तो वहाँ कोई बंजर भूमि कभी थी नहीं, न कोई वहाँ खेती हुई, और ये मुकदमा झूठा लगाया गया। इस जो जमीन इन्होंने दर्शाई गई है 1053, वो जमीन यहाँ है कोने पे, यहाँ नहीं है, और वो खाते दर्शाए गए हैं तो खसरा खतौनी में खाते असिंचित और सिंचित भूमि लिखी गई है, जबकि यहाँ कभी खेती हुई नहीं। हमारे पूर्वजों के जमाने 7 पीढ़ी से कभी यहाँ खेती वेती नहीं हुई, ये काम बसा हुआ है। उसके बाद हम तहसीलदार से मिले, एसडीएम से मिले, अरे आप तो ऐसी बात कर रहे हो तो ये इसको ख़त्म कर देंगे हम 2 तारीख में। उन्होंने उठा के 2 तारीख ख़त्म तो किया नहीं, मेरे खिलाफ ऑर्डर कर दिया। मैंने डीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगा दी, अपील कर दी, उनसे भी मिला मैं, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं सुना, सारे साक्ष्य मौजूद थे और उन्होंने मेरे डिसफेवर ऑर्डर कर दिया। उसके खिलाफ मैंने रिवीजन दाखिल कर दिया। रिवीजन कमिश्नर के, वो भी पेंडिंग है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये तहसील कर्मी है, आंख बंद करके जनता का साथ शोषण कर रहे हैं। कोई भी आदमी इनकी भय की वजह से पैसा दे देता है, और जो इनसे भयभीत नहीं होता वो पैसा नहीं देता रिश्वत के लिए, तो उन पर मुकदमा झूठा लगा देते हैं। इनकी ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। मेरे संबंध में आप क्षेत्रीय विधायक जी, उनसे भी कहा, फोन से भी बात कराई, तो क्या देख लेंगे। मैंने सांसद से भी कहा, अपने जो सांसद है मौजूदा केंद्रीय पंचायत मंत्री है, तो उन्होंने भी कहा चलो मैं कह दूंगा, उन्हें चिट्ठी भी लिख के दी, पर वो एडीएम साहब ने उनकी भी बात नहीं मानी। मतलब ये
ये सरकार में सारे निरंकुश लोग हैं, ये अपनी चलाते हैं, इनका लेखपाल कुछ कह दे तो डीएम तक यही इन्हीं की चलती है, न किसी प्रधान की न किसी भी मंत्री संतरी की, विधायक की, जनप्रतिनिधि की बात नहीं मानते ये। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। क्या समस्या आ रही है आपको? मेरी समस्या ये है कि 1027 में जब से क्या कहते हैं गांव बसा हुआ तब से वहाँ मकान बने हुए थे और मेरे 1027 में नंबर में क्या कहते हैं 15 सी लागू कर दी है। कब से चल रहा है ये सब? ये 2022 से ही है। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये कि जानते हैं उसकी सबसे इनक्वायरी करा लिया सत्यम कि ये वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है। और वर्तमान प्रधान ने भी क्या कहते हैं अपना एफिडेविट दे दिया है कि ये वास्तव में इनका मकान बना हुआ था और इन पर 1027 में क्या कहते हैं अवैध कार्रवाई हुई है।